हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं पर कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट करा करो ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आप लोगों के फेवरेट ब्लॉगर, कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रिएक्शन और रिव्यू लेके आती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक नज़रिया आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज फाइनली अनीता जी का गुस्सा जो काफ़ी दिन से हमें इंस्टॉलमेंट्स में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी डेली वाले व्लॉग में उन्होंने एक हिंट दी थी कि अब वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दाफाश करने वाली हैं, लेकिन उसके बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली स्थिति हो गई कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करी। लेकिन आज फिर से उन्होंने अपने व्लॉग में वापस से हिंट दी है। थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी नज़र आ रही थी, थोड़ी सी टेंशन में भी दिख रही थी, डिप्रेस भी दिख रही थी। वहीं पे बहुत सारी शिकायतें उनके दिल और दिमाग में इस समय इतनी उथल पुथल चल रही है कि वो चाहकर बता भी नहीं पा रही हैं और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि चारों तरफ से इस समय उन्हें बहुत सारी नेगेटिविटी मिल रही है। चाहे वो ससुर जी की साइड से हो, चाहे वो बेटे बहू की साइड से हो, चाहे फिर वो उनके खुद के कंटेंट की वजह से हो। तो वो इस समय नेगेटिव कमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है एंड आई थिंक अपनी पर्सनल लाइफ से भी परेशान होगी। व्लॉगर की लाइफ की यही एक मेन चीज़ होती है कि आप जो सोशल मीडिया पे दिखाते हो उसी के हिसाब से जितनी भी जनता आपको देख रही है वो आपको जज करती है, आपके बारे में एक विचार जो है, एक परसेप्शन जो है अपना सेट कर देती है। अब क्योंकि नाराज़गी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ससुर जी की सेवा करते हुए इतने टाइम में अनीता जी को किसी ने नहीं देखा, तो एक्चुअली में किसी ने नहीं देखा। जबकि व्लॉगिंग की A to Z अनीता जी और उनकी फैमिली बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद भी अगर ऑडियंस इतने टाइम से इस चीज़ की डिमांड कर रही थी या ये चीज़ देखना चाह रही थी, तो अनीता जी को ये चीज़ें पहले से ही अपनी वीडियो में दिखानी शुरू कर देनी चाहिए थी, सो दैट कि उनके पार्ट का हिस्सा क्या है, वो क्या कर रही हैं, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, एटलीस्ट दुनिया को वो भी पता चले। अब अगर 10-15 मिनट की व्लॉगिंग में ये लोग अपना ही दिखाते रहेंगे तो सामने वाला ये सवाल पूछेगा ही कि तुम सिर्फ अपना दिखा रहे हो, इतने सेल्फिश हो रहे हो, बाकी फैमिली मेम्बर्स का तुम्हें ध्यान ही नहीं है। तो सवाल भी आपके ऊपर आप ही के कंटेंट के आधार पे खड़े हो जाते हैं। तो समझदारी यही कहती है कि कंटेंट में हर वो चीज़ दिखाओ जिन चीज़ों का आपके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है या जिन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है आपसे नाराज़ और खफा नज़र आ रही है। ये चीज़ें साल भर पहले ही आइडेंटिफाई कर देनी चाहिए थी। अब अगर एक झटके में इतने टाइम के बाद अचानक से दादाजी वीडियो के सामने आएंगे तो वहाँ पर भी लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऑल ऑफ सडन हुई। ये चीज़ें अगर पहले से ही वीडियो में थोड़ा दिखती ना कि आप दादाजी के बारे में बात कर रहे हो, पूछ रहे हो, खर्चा पानी देते हो, ये ऑफ कैमरा चीज़ें होंगी जो आप लोगों ने वीडियो में नहीं डाली। लेकिन कभी कभी ना कुछ चीज़ें वीडियो में दिखानी ज़रूरी हो जाती हैं, और जब आप लोग वो चीज़ें नहीं दिखाते हो तो सामने वाला बंदा आपके लिए वो धारणा बना लेता है। इसमें ऑडियंस की कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होती, वो आपकी वीडियो के आधार पे ही आपके बारे में अपना एक माइंड सेट कर लेता है। उसके अलावा उन्होंने आज भगवान को लेके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए कि ललित जो है वो ये कहता था कि मैं भगवान की पूजा क्यों करूं, मेरे तो भगवान ही मेरे सामने हैं। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कभी भी गलत संस्कार नहीं देता। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बच्चा जो है वो उसके बुढ़ापे की लाठी बने या उसका नाम रोशन करे। नो डाउट कि अनीता जी और लाला जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल करने के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि उन्हें घर घर में बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन वहीं पे एक चीज़ और भी है कि अपने बेटे के संस्कार पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। वो ये बात बोल तो रही हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी अपने बच्चों से नाराज़ हैं। लव मैरिज करनी बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पे आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 10 में से 6-7 लोगों की लव मैरिज ही होती है। इनफैक्ट आज का ज़माना छोड़ दो, आप अगर पहले ज़माने में भी देखोगे तो तभी भी स्वयंवर हुआ करते थे, तब भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए कोई भी स्वतंत्र होता था। इनफैक्ट ये पूरा अधिकार तो लड़की को तक मिलता था। स्वयंवर रचे जाते थे कि अपनी पसंद का किसी भी लड़के के गले में राजा रानी के टाइम पे, राजा महाराजों के टाइम पे लड़की वरमाला डाल सकती थी। तो ये तो बहुत टाइम से ये चीज़ें
चलती हुई आ रही हैं। तो इससे किसी भी बच्चे के संस्कार नहीं जज कर सकते कि किसी बच्चे ने लव मैरिज कर लिया तो उसके संस्कार खराब हो गए, या किसी बच्चे ने ऐसा कर लिया तो उसके संस्कार खराब हो गए। जी नहीं, लव मैरिज करने से या शादी ब्याह करने से किसी भी बच्चे के संस्कार खराब नहीं होते हैं। तो अनीता जी को अपने दिल में ये बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बच्चे ने अगर लव मैरिज कर ली तो उनके बच्चों के संस्कार खराब है, क्योंकि 4 लोग ऐसा बोल रहे हैं। जी नहीं, वो 4 लोग बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, यू नेवर नो कि उन 4 लोगों के खुद के घरों में बच्चों ने लव मैरिज करी हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनकी लाइफ सोशल मीडिया पे है और उन लोगों की लाइफ किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से अपना दिल कभी भी ख़राब नहीं करना। और शादी के बाद लाइफ चेंज होती है। अब अगर कोई ये बोले कि ललित बदल गया है, तो आप अपने ऊपर लेके भी देखो, अपने अपने हस्बैंड को भी देखो कि कितनी लाइफ चेंज होती है। जब तक एक लड़का किसी का बेटा होता है तब तक उसका धर्म सिर्फ अपने माता पिता के लिए होता है। इनफैक्ट वो भी नहीं होता, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी में और माता पिता के शेल में बच्चा इतना फ्री रहता है कि उसको ज़िंदगी की किसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसे लगता है मेरे माता पिता हैं, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही एक लड़का शादी के बंधन में बंधता है, उसको ये पता होता है कि ये जो लड़की है ये पूरा घर, अपना पूरा परिवार छोड़ के मेरे भरोसे मेरे साथ आई है। तो वहाँ से लड़के की जिम्मेदारियाँ चेंज होनी शुरू हो जाती है, उसके थॉट प्रोसेस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से एक लड़का जो है वो जिम्मेदार बनना शुरू हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी का जो चेंजेस हैं ये हर किसी की लाइफ में होते हैं। हर किसी का बेटा बाद में जाके एक पति बनता है तो उसके अंदर ये चेंजेस आते हैं। तो ललित कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि उसके अंदर चेंजेस आ गए क्योंकि वो अपना घर बसा रहा है, अपनी घर गृहस्थी संभाल रहा है, अपनी घर गृहस्थी आगे बढ़ा रहा है। और तो और कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि ललित और रवीना दोनों ही अपने पेरेंट्स को याद कर रहे थे। याद करते हुए वो लोग ये बात बोल भी रहे थे कि पेरेंट्स के राज में हमें कभी इन चीज़ों का पता ही नहीं चला। और एक्चुअल में यही होता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि माँ की बनाई हुई रोटी तो खा लेते हो, किसी दिन बाप की बनाई हुई रोटी का स्वाद चख के देखो। और यहाँ तो माँ और बाप अनीता जी दोनों हैं, क्योंकि वो बाप की वाली रोटी के लिए भी मेहनत करती हैं और माँ की बनाई हुई रोटी के लिए भी मेहनत करती हैं। तो बच्चा जब तक अपने माता पिता के साथ होता है उसको दीन दुनिया बहुत सारी जिम्मेदारियों का पता नहीं होता, लेकिन जब वो खुद का गृहस्थ जीवन स्टार्ट करता है तो वो उस घर का गार्जियन बन जाता है। अभी तक उसके माता पिता गार्जियन थे, लेकिन अब अपने घर के वो गार्जियन है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है तो लाइफ चेंज होती है, और वो एक जेन्युइन चेंजेस हैं, एक नेचुरल चेंजेस हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। और उन्हीं चेंजेस के साथ साथ हर बच्चे को अपने माता पिता के दिन याद आते हैं कि यार कभी हमने आटा भी नहीं खरीदा था, हमें पता भी नहीं था महीने का कितना राशन लगता है। हम आज भी इस स्टेज पर सोचते हैं यार पापा ने कैसे करा होगा, मम्मी ने कैसे करा होगा, जब हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चे हो जाते हैं, उनके लिए सुबह उठना, तीनों टाइम का खाना बनाना, स्कूल भेजना, तो हम सोचते हैं यार हमारे पेरेंट्स ने कैसे किया होगा, तो हम वो दिन याद करते हैं। तो ये ज़िंदगी की एक साइकिल है जो चलती रहेगी और आगे भी चलती ही रहेगी। तो यहाँ पे ललित और रवीना दोनों को ही इस चीज़ का एहसास है कि माता पिता की छाया में, छत्र छाया में उन लोगों की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी, और आज उनकी ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है कि उन्हें हर चीज़ खुद से ख़रीद के लानी पड़ रही है, हर चीज़ का मोल भाव सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ललित के संस्कार या फिर अनीता जी ने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज उनका बेटा इस काबिल है कि एक लड़की की जिम्मेदारी निभा रहा है। उसके अलावा रही बात मनमुटाव की, तो वो हर घर में होता है। लव मैरिजेज़ में कभी कभी होती है, कोई कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इन कॉम्प्लिकेशंस को ख़त्म होने में टाइम लग जाता है। हर लव मैरिज स्मूथ नहीं होती, हर लव मैरिज लव कम अरेंज नहीं होती। किसी किसी लव मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो कॉम्प्लिकेशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस समय दोनों फैमिली को धैर्य रखने की ज़रूरत है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से दोनों में से किसी को भी हेट मिले। समझदारी से काम लें, क्योंकि ये सोशल मीडिया काम नहीं आएगा, काम आपके खुद के रिश्ते आएंगे। तो इसीलिए इन रिश्तों को आप लोग संजो के रखिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से आज ललित के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रही हैं अनीता जी, ऐसे ही ससुर जी के लिए जब लोग आपको देखते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हालांकि हो सकता है आप ऑफ कैमरा सब कुछ करते हो, लेकिन लोगों को ये दिखता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। एक को आपने भगवान का दर्जा दे दिया कि मेरा बेटा बोलता है, कि मेरा
जो माता पिता हैं, मेरे भगवान मेरे आगे हैं तो मैंने किसके आगे हाथ जोड़ने हैं। वैसे ही ससुर जी भी माता पिता हैं, आपके भी माता पिता हैं। और उसके बाद जो इन्होंने आज थोड़ा सा रफ़ बोला, वो अलग बात है कि थोड़ा टेंशन में और स्ट्रेस में शायद फ्लो में उनके मुंह से निकल गया। कभी कभी होता है कि हम कोई चीज़ें मीन नहीं करते हैं, लेकिन फ्लो में हमारे मुँह से निकल जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपकी हर बात को पकड़ा जाएगा। तो इनके जो ये रूड स्टेटमेंट्स थे, उनके ऊपर भी इन्हें बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट्स आए हैं कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई मरने वाला तो मरेगा ही, जो आया है वो मरेगा भी, मर गया। तो ये बहुत ज़्यादा रूड लगा कि एक तरफ आप अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले रहे हैं, दुनिया को जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही अपने पिता को इस तरीके से बोल रहे हैं कि मरने वाला मरा, जीने वाला जीना। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो हिंदुस्तान है ना, वहाँ पे सब लोग इतने इमोशनल होते हैं कि अगर डॉक्टर ये भी बोल दे ना कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी इंसान इतना इमोशनल होता है कि इतना प्रैक्टिकल नहीं सोच पाता कि यार मेरा पैसा और वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो तब भी घर नहीं लाता, वो तब भी डॉक्टर को यही कहता है कि नहीं आप रखो, आखिरी सांस तक रखो। क्योंकि हम इंडियंस इमोशनली सोचते हैं चीज़ों को। हम लोग लाइफ में इतने प्रैक्टिकल हैं ही नहीं कि हम लोग किसी को इतनी सी भी होप हो 1% भी और हम उस होप पे काम ना करें, क्योंकि हम होप पे भी विश्वास करते हैं, डॉक्टर पे भी विश्वास करते हैं और भगवान पे भी विश्वास करते हैं। कई महीनों तक लोगों के पेशेंट्स जो हैं, घर वाले जो हैं वेंटिलेटर पे होते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें उठा के वापस घर नहीं लाते, इस उम्मीद में कि क्या पता चमत्कार हो जाए। मतलब दिमाग अग्री होता है लेकिन दिल नहीं मानता। तो मरना जीना ये सबको पता है कि ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी। लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरे की आखिरी सांस तक उसे इसी उम्मीद में ट्रीटमेंट कराता है कि ये बच जाए। तो थोड़ा सा उनके ये वर्ड्स जो हैं ये आज की वीडियो में हार्श लगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे आप कितने भी मेंटल ट्रॉमा में हो, कितने भी डिप्रेस हो, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स की वजह से, इन्हीं कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से सामने वाला आपको नेगेटिविटी दे सकता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि जोश में कभी भी होश मत खो, कभी भी इतने इमोशनल मत हो कि आपके शब्द डगमगा जाएँ, क्योंकि आपके शब्द सामने वाला किस तरीके से ले रहा है ये आपके ऊपर नहीं, सामने वाले की मानसिकता पर डिपेंड करता है। तो ससुर जी के लिए जो रूड वाले वर्ड्स बोले वो सुनने में अच्छे नहीं लगे, क्योंकि इस जर्नी में सबको जाना है। आज वो हैं, कल आपको भी जाना है। और बच्चों के मुंह से जब ऐसे शब्द निकलते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। कल को अगर यही शब्द इनके बच्चे निकालेंगे तो वो भी बुरे लगेंगे, हमारे निकालेंगे तो हमारे भी बुरे लगेंगे। चाहे हमारे जीने मरने की उम्मीद कुछ भी हो, लेकिन हम अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे बेटा बहू हमारे लिए कल को जीने मरने की बात इतने आराम से बोल दें कि भैया मर रहे हैं, जी रहे। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर देती हैं अनीता जी। बाकी नो डाउट कि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और इस समय वो हर्ट है। उनको इस चीज़ से उभरने के लिए टाइम लगेगा और टाइम लेना भी चाहिए, रेदर देन कि नेगेटिव कमेंट्स पे गौर किया जाए। क्योंकि अगर इन पे गौर करोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो इन नेगेटिव कमेंट्स को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। बस ये मैं बोलना चाहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। बाकी समझदार ऑडियंस है, आपको टाइम टू टाइम समझाती रहती है। इनको नेगेटिव ना लेते हुए अगर आप इन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे और अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाओगे कि आपको मजाल है कोई नेगेटिव बोल पाए, क्योंकि सारा खेल आपके कंटेंट का है। आपकी वीडियो देखने के बाद ऑडियंस आपको कमेंट करती है कि आप अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, एक बार जिक्र ही नहीं करोगे। तो थोड़ा सा वर्क अगर अपने कंटेंट पे करोगे तो आई थिंक आपकी 50% नेगेटिविटी खुद ही कम हो जाएगी। बाकी ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।